सूरज की पहली किरणें अभी धरती को स्पर्श ही कर रही थी कि भोला की झोपड़ी के बाहर चिड़ियों का कलरव सुनाई देने लगा। टूटी फूटी छत से रिसते हुए आसमान के नीले टुकड़े, मिट्टी की दीवारों पर उभरती नमी और कोने में रखे खाली बर्तन, यह दृश्य भोला और रमा के जीवन की कठोर वास्तविकता का साक्षी था। भोला खाट पर बैठा अपनी फटी पुरानी धोती ठीक कर रहा था। उसकी आंखों में थकान और उदासी की गहरी परतें थी, जैसे जीवन के कई दशकों का संघर्ष उन आंखों में समा गया हो। रमा, देख तो जरा, इस धोती में भी छेद हो गया है, भोला ने हताशा से कहा अपनी पुरानी धोती दिखाते हुए। अब तो कपड़े के टुकड़े भी महंगे हो गए हैं, पता नहीं इस सर्दी में कैसे गुजारा होगा। रमा, जो अपने लंबे काले बालों को एक जूड़े में बांध रही थी, मुस्कुराई। उसकी आंखें जीवन की कठिनाइयों के बावजूद एक अद्भुत आशा से चमकती थी। आप चिंता मत कीजिए, उसने कोमलता से कहा, हथेली पर तिलक लगाते हुए। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, वे हमारी परेशानियों को जरूर देख रहे होंगे। भोला एक ठंडी सांस लेकर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर कड़वाहट की लकीरें उभर आईं। रमा, तुम्हारे इस कृष्ण भगवान ने आज तक हमारी क्या मदद की है? उसने तीखे स्वर में कहा। हर दिन सुबह से शाम तक मैं जमींदार के खेतों में पसीना बहाता हूँ और तुम दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती हो, फिर भी हमारे पास एक ढंग का घर तक नहीं है। रमा ने अपना छोटा सा पूजा का डिब्बा उठाया और कृष्ण की तस्वीर के सामने दीप जलाने लगी। उसकी आंखों में भक्ति का अद्भुत प्रकाश था। श्याम की लीला अगम्य है, उसने धीरे से कहा, दीप की लौ को निहारते हुए। कभी कभी हमारे जीवन के अंधकार में ही उनका प्रकाश सबसे अधिक चमकता है। भोला ने अपना माथा पकड़ लिया और झुंझलाहट से बोला, अरे रमा, बस करो। हर बात पर तुम्हारे मुंह से बस भगवान भगवान सुनकर मेरा सिर दर्द करने लगता है। तुम तो बस पूजा पाठ में ही लगी रहती हो, जब देखो तब मंदिर में जाकर बैठ जाती हो। वह झोपड़ी के एक कोने से दूसरे कोने तक टहलने लगा, अपने हाथ एक आवेश में हिलाते हुए। तुम्हारे भगवान कृष्ण को यह नहीं दिखता कि हम किस हाल में जी रहे हैं? सर्दी का मौसम आ गया है और हमारे पास एक ढंग का कंबल तक नहीं है। कभी खाना नसीब होता है तो कभी भूखे सोना पड़ता है। रमा ने शांति से अपनी पूजा समाप्त की और धीरे से उठकर भोला के पास आई। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। उसकी आंखों में अपने पति के प्रति प्रेम और करुणा छलक रही थी। आप चिंता क्यों करते हो जी? उसने कोमलता से कहा। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपनी माया में लीला करते हैं, वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं। थोड़ा सब्र रखिए, आज नहीं तो कल वे हमारी ओर अवश्य देखेंगे। भोला ने उसका हाथ झटककर हटा लिया। क्या सब्र रखूं रमा? उसकी आवाज में पीड़ा थी। इतने सालों से यही सुनता आ रहा हूँ, आज ठीक होगा, कल ठीक होगा। ऐसे करते करते कितने बरस बीत गए। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, लेकिन वह उन्हें छिपाने की कोशिश कर रहा था। आखिर भगवान हमारी तरफ क्यों नहीं देखता? दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी इतनी थोड़ी मजदूरी मिलती है कि हमारे पेट भरने से ज्यादा कुछ नहीं बचता। ना कोई बचत, ना कोई सुख चैन, बस यही जीवन है हमारा। रमा ने अपने पति के हाथों को अपने हाथों में लिया और आंखों में प्यार भरकर कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही अपनी सेठानी से बात करके देखूंगी। शायद थोड़े पैसे मिल जाएं तो कंबल खरीद सकेंगे, और आप जमींदार से थोड़े पैसे की अग्रिम राशि मांग लीजिए ताकि हम कुछ अनाज ला सके। घर में अनाज भी लगभग खत्म हो गया है। भोला ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब उदासी थी, क्रोध नहीं। ठीक है, उसने कहा कंधे झुकाए हुए, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन जानती हो ना जमींदार कितना कठोर है, पता नहीं क्या कहेगा। दोनों अपने अपने कामों पर निकल गए। भोला के मन में अभी भी संशय और निराशा के बादल मंडरा रहे थे, जबकि रमा अपने भगवान कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास लिए अपने सेठ के घर पहुंची। सेठानी की विशाल हवेली में प्रवेश करते ही रमा को ऐसा लगा जैसे वह किसी अलग ही दुनिया में आ गई हो।
चमचमाते फर्श, महंगे पर्दे और सोने चांदी के बर्तन, यह सब देखकर उसके मन में कोई ईर्ष्या नहीं बल्कि एक अजीब सी विषमता का एहसास होता था। सेठानी जी प्रणाम। रमा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा। सेठानी, जो अपने आरामदायक पलंग पर बैठी थी, उसने बिना मुड़े ही उत्तर दिया, हाँ हाँ, आ गई तुम? आज फिर देर हो गई। कब सीखोगी समय पर आना? रमा ने अपना सिर झुकाए रखा। माफी चाहती हूँ सेठानी जी, आज मेरे पति की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए। सेठानी ने उसकी बात काटते हुए कहा, हर दिन कोई न कोई बहाना। अब जल्दी से रसोई में जाओ और काम शुरू करो, आज मेहमान आने वाले हैं। रमा चुपचाप रसोई की ओर बढ़ गई, लेकिन कुछ कदम चलकर रुक गई और पीछे मुड़ी। सेठानी जी, एक छोटी सी विनती थी, उसने हिचकिचाते हुए कहा। अब क्या है? सेठानी ने चिड़चिड़ाहट से पूछा। रमा ने अपनी साड़ी का पल्लू सिकोड़ते हुए कहा, वो सर्दी बहुत बढ़ गई है और हमारे घर में कंबल नहीं है। अगर आप मेरी तनख्वाह से थोड़े पैसे अग्रिम दे सके तो। सेठानी की आंखें गुस्से से फैल गई। यह क्या बदतमीजी है? उन्होंने तीखे स्वर में कहा। अभी तुम्हारा महीना भी पूरा नहीं हुआ और पैसे मांग रही हो? पैसे महीने के अंत में ही मिलेंगे, एक दिन पहले नहीं। मदद कर दीजिए मालकिन, रमा ने विनती की। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ठंड बहुत बढ़ चुकी है और घर में अनाज भी नहीं बचा है। आप महीना पूरा होने पर मेरी तनख्वाह से काट लेना। सेठानी ने उसकी ओर तिरस्कार से देखा। तुम्हारे जैसी नौकरानियों को कोई सीमा नहीं, बहाने बनाकर पैसे निकालना तो कोई तुमसे सीखे। उन्होंने कहा, अपना हाथ हवा में लहराते हुए, एक तो देरी से आती हो, ऊपर से ढंग से काम भी नहीं करती, और अब यह पैसों की फरमाइश। काम करना है तो करो, वरना जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसी और भी बहुत मिल जाएंगी। रमा कुछ भी नहीं बोली। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने उन्हें पोंछा नहीं। वह चुपचाप अपने काम में लग गई, अपने मन में भगवान कृष्ण को याद करते हुए। हे कन्हैया, उसने मन ही मन प्रार्थना की, अपने आंसुओं को अपने काम में छिपाते हुए, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप हमें इस कठिन समय से निकालेंगे। उधर भोला भी ठंडे खेतों में पसीना बहा रहा था। पूरे दिन कड़ी मेहनत करके जब उसने अपने मालिक जमींदार से कुछ पैसे अग्रिम मांगे तो उसे भी तिरस्कार और अपमान का सामना करना पड़ा। यह तुम लोगों ने क्या नाटक लगा रखा है? जमींदार ने क्रुद्ध होकर कहा। कल माधव पैसे मांग रहा था, आज तुम मांग रहे हो। तुम सब कामचोर हो, काम तो ठीक से करते नहीं, पैसे मांगने में सबसे आगे। भोला ने विनम्रता से हाथ जोड़े। मालिक, घर में अनाज नहीं है, आज रात को खाने के लिए भी कुछ नहीं है, मदद कर दीजिए। जमींदार ने उसे बीच में ही रोक दिया। जब तक काम पूरा नहीं होगा, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अभी 3 दिन का काम बाकी है, उसे पूरा करो, फिर हिसाब करेंगे। अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? भोला ने निराशा से अपना सिर झुका लिया। अब क्या होगा? उसने मन ही मन सोचा। धीरे धीरे घर की ओर लौटते हुए, लगता है आज रात भूखे ही सोना पड़ेगा। पता नहीं यह दुख का दौर कब खत्म होगा। शाम ढलने लगी थी। रमा जब अपने काम से लौट रही थी, तब उसे मंदिर के बाहर एक बड़ी भीड़ दिखाई दी। मंदिर के सामने एक धनी व्यापारी कंबल बांट रहे थे। ठंड से ठिठुरते लोग पंक्ति में खड़े थे। रमा की आंखें चमक उठीं, उसके मन में आशा की किरण जगी। यह तो भगवान कृष्ण की ही कृपा है, उसने मन ही मन कहा। मंदिर की ओर बढ़ते हुए, मैंने सुबह ही उनसे प्रार्थना की थी और देखो उन्होंने कितनी जल्दी सुन ली। रमा भी पंक्ति में लग गई और कुछ देर प्रतीक्षा के बाद उसे एक नया गर्म कंबल मिल गया। वह प्रसन्नता से भरकर घर की ओर चल दी, अपने हाथों में कंबल को सहेजते हुए। भोला जी कितने खुश होंगे, उसने सोचा अपने आप मुस्कुराते हुए। उन्हें अब विश्वास हो जाएगा कि भगवान हमारी सुनते हैं। लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े भिखारी से हुई। वृद्ध व्यक्ति ठंड से कांप रहा था। उसके तन पर फटे पुराने कपड़े थे जो उसे ठंड से बचाने में अक्षम थे। बेटी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? बूढ़े ने कांपती आवाज में पूछा, अपने ठंडे हाथों को मलते हुए।
रमा रुक गई और उसने दयापूर्वक पूछा, हाँ बाबा, बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। बूढ़े ने अपनी लाल आंखों से उसे देखा। बेटी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी झोपड़ी टूटी फूटी है। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में भीख मांगकर पेट भरता हूँ। इस कड़कड़ाती ठंड में मेरे पास कोई कंबल नहीं है। रात भर नींद नहीं आती ठंड के मारे। मेरी तबीयत भी बहुत खराब है। उसकी आंखें रमा के हाथों में पकड़े कंबल पर टिक गईं। क्या तुम मुझे अपना कंबल दे सकती हो? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। रमा ने कंबल को देखा, फिर बूढ़े की ओर। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। यह कंबल उसके और भोला के लिए कितना जरूरी था। सर्दी बढ़ती जा रही थी और रातें अब पहले से कहीं ज्यादा ठंडी थी। भोला इतने दिनों से एक कंबल की बात कर रहे थे। फिर उसने बुजुर्ग की ओर देखा। वे कितने दुर्बल और असहाय लग रहे थे। उनकी उम्र, उनकी बीमारी और इस कड़कड़ाती ठंड में उनकी स्थिति। ठीक है बाबा, रमा ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना कंबल उन्हें सौंप दिया। आप यह ले लीजिए। मैं और मेरे पति अभी जवान हैं। हम ठंड झेल लेंगे, लेकिन आपकी उम्र में यह ठंड बहुत कष्टदायी हो सकती है। बूढ़े के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई। उनकी आंखों में आभा के साथ एक रहस्यमयी मुस्कान थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, उन्होंने कहा, कंबल अपने कंधों पर लपेटते हुए। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखें। तुम्हारी दया कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। रमा ने फिर से मंदिर की ओर जाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक सभी कंबल बंट चुके थे। वह खाली हाथ, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति लिए घर की ओर चल दी। भगवान की इच्छा, उसने मन ही मन कहा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जब रमा घर पहुंची तो भोला पहले से ही वहां था। वह बिना कुछ खाए निराश और क्रोधित बैठा था। यह क्या रमा? भोला ने गुस्से से कहा, तुम इतनी देर से आ रही हो, कहाँ लगा दी इतनी देर? और क्या सेठानी से कुछ पैसे मिले? रमा ने अपनी आंखें झुकाकर कहा, माफ करना जी, मैंने सेठानी से बात की थी, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। वे कहती हैं कि महीना पूरा होने पर ही पैसे मिलेंगे। भोला ने निराशा से हाथ मारा। मुझे पता था, उन अमीरों का क्या भरोसा। उनके पास इतना धन है, फिर भी हमारी मदद के लिए एक पैसा नहीं। और जमींदार ने भी मुझे खरी खोटी सुनाई। कहता है 3 दिन का काम बाकी है, उसके बाद ही पैसे मिलेंगे। और उसने रमा के खाली हाथों को देखते हुए पूछा, तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? मंदिर से कंबल नहीं मिला? रमा ने सच बताने का फैसला किया। हाँ जी, कंबल मिला था। मंदिर के बाहर एक बड़े आदमी कंबल बांट रहे थे और मुझे भी एक मिल गया था। भोला की आंखें चमक उठीं। तो फिर वह कंबल कहाँ है? रमा ने हिचकिचाते हुए कहा, वो रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले थे। वे बहुत बीमार और कमजोर थे, ठंड से कांप रहे थे। उन्हें भी कंबल की बहुत जरूरत थी। मैंने सोचा हम तो इस उम्र में ठंड झेल लेंगे, लेकिन वे बेचारे उस उम्र में कैसे सामना कर पाएंगे, तो मैंने उन्हें कंबल दे दिया। भोला के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? वह चिल्लाया अपने हाथों को हवा में लहराते हुए। तुम्हें क्या जरूरत थी समाज सेवा करने की? हमारे पास खुद के लिए कुछ नहीं है और तुम दूसरों को दान दे रही हो। इतने दिनों से एक कंबल की बात कर रहा था मैं। रमा ने शांति से कहा, आप निराश मत होइए जी, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। यह बुरा समय भी कट जाएगा। शायद ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हों। भोला ने अपना माथा पीट लिया। फिर वही ईश्वर, तुम्हारे ईश्वर ने हमें क्या दिया है? आज तक एक कंबल मिला था, वह भी तुमने भलाई के चक्कर में दूसरों को दे दिया। घर में खाने को एक दाना तक नहीं है, आज भूखे ही सोना पड़ेगा। तुम्हारा ईश्वर तो आने वाला नहीं हमारा पेट भरने। रमा ने अपने पति के हाथ को थाम लिया। हिम्मत रखिए जी, सब ठीक हो जाएगा। भोला ने उसका हाथ झटक दिया और एक कोने में जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में निराशा के आंसू थे, लेकिन वह उन्हें छिपा रहा था। एक तो दिन भर मेहनत मजदूरी करो और ऊपर से रात को भूखे सोना पड़े, कैसा जीवन है यह? उसने धीमे स्वर में कहा, अपने आप से बातें करते हुए।
उस रात दोनों भूखे ही सो गए। तभी बाहर बारिश शुरू हो गई, जिससे ठंड और भी बढ़ गई। फटी छत से पानी की बूंदें झोपड़ी के अंदर गिर रही थी। भोला और रमा दोनों ही ठंड और भूख से परेशान थे, लेकिन रमा के चेहरे पर अभी भी एक अजीब शांति थी, जबकि भोला का चेहरा तनाव और निराशा से भरा हुआ था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को कौन हो सकता है? भोला ने हैरानी से कहा, धीरे से उठते हुए। मैं जाकर देखती हूँ, रमा ने कहा, लेकिन भोला ने उसे रोक दिया। नहीं, मैं देखता हूँ, उसने कहा और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा था, पूरी तरह से भीगा हुआ। उसके साथ एक बड़ी थैली थी। कौन हो भाई? भोला ने पूछा, संदेह से उसे देखते हुए। और इस वक्त क्या चाहिए? अजनबी ने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते भाई, मैं कपड़े बेचने का काम करता हूँ, आपके बगल के गांव में रहता हूँ। आज घर जाने में देरी हो गई और अब यह बारिश भी शुरू हो गई है। क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? कैसी मदद? भोला ने सतर्कता से पूछा। दरअसल सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, अजनबी ने कहा, अपने भीगे बालों से पानी हटाते हुए। मैं दिन भर कपड़े बेचता रहा और अब मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास खाने का सामान है, लेकिन इसे पकाने का कोई साधन नहीं है। क्या आप अपनी पत्नी से कहकर मेरे लिए खाना बनवा सकते हैं? मैं बहुत आभारी रहूंगा। भोला ने कुछ देर उस अजनबी को देखा। उसके अंदर संदेह और दया का संघर्ष चल रहा था। मैं अपनी पत्नी से पूछकर बताता हूँ, उसने आखिरकार कहा। तुम यहीं रुको। वह अंदर गया और रमा को स्थिति बताई। रमा, कोई कपड़े बेचने वाला है, कह रहा है कि उसे बहुत भूख लगी है। वह खाने का सामान लाया है, लेकिन चाहता है कि तुम उसके लिए खाना बना दो। क्या करें? रमा के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभरी, लेकिन फिर एक दयालु मुस्कान आ गई। कोई बात नहीं, मैं उसके लिए खाना बना देती हूँ। भोला ने आपत्ति जताई। नहीं रमा, मैं उसे मना ही कर देता हूँ। कौन जाने वह कौन है, कहाँ से आया है। इतनी रात को एक अजनबी को घर में लाना ठीक नहीं लगता, और अगर कोई चोर लुटेरा निकला तो? उसने अपनी आवाज को और नीचा किया। और वैसे भी कितनी रात हो गई है, हम खुद भूखे हैं। तुम बताओ, हम कहाँ से खिलाएंगे उसे? रमा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आप उसे मना मत करिए। भूख की तड़प हमसे अच्छा और कौन जान सकता है। बेचारे की भूख शांत हो जाएगी। उसने मुस्कुराते हुए जोड़ा। और चोर लुटेरे की बात करते हैं आप? हमारे पास है ही क्या चुराने के लिए? हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। भोला ने हारकर सहमति दे दी। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं उसे बुला लेता हूँ। वह बाहर गया और अजनबी को अंदर आने का निमंत्रण दिया। अजनबी ने अपनी थैली से खाने का सामान निकाला। चावल, दाल, सब्जियां, मसाले और यहाँ तक कि कुछ मिठाई भी। इसमें इतना सारा सामान है, उसने कहा रमा से मुस्कुराकर। क्या आप इस सब का खाना बना सकती हैं? रमा ने थैली में देखकर हैरानी से अपनी आंखें फैला लीं। इतना सारा सामान, आप अकेले यह सब खाएंगे? अजनबी ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि इतना खाना बन जाएगा। क्या आप और आपके पति ने खाना खा लिया है? भोला, जो अभी भी संदिग्ध था, ने झट से कहा, तुम अपनी चिंता करो, हमारी छोड़ो। तुम खाना खाओ और जाओ यहाँ से। लेकिन अजनबी ने भोला की ओर दयालुता से देखा। अरे भाई, गुस्सा क्यों करते हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था, और तुम्हारी शक्ल से तो लग रहा है कि तुमने खाना नहीं खाया है। एक काम करो, तुम दोनों भी मेरे साथ ही खा लो। नहीं, यह खाना तुम्हारा है, भोला ने ठंडे स्वर में कहा। तुम ही खाओ, हमें नहीं चाहिए, अजनबी ने दृढ़ता से कहा। ऐसे कैसे? एक तो तुम्हारी पत्नी ने इतनी रात को मेरे लिए खाना बनाया, यही बहुत बड़ी बात है। और तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया है। इतना सारा खाना मैं अकेले कैसे खा पाऊंगा? तुम भी मेरे साथ ही खाना खाओ, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। भोला और रमा की आंखें एक दूसरे से मिली। दोनों ही भूख से परेशान थे और खाने की सुगंध ने उनके मुंह में पानी ला दिया था।
आखिरकार भोला ने सहमति दे दी। ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ खाएंगे। तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाना स्वादिष्ट था और भोला और रमा के चेहरों पर कई दिनों बाद संतुष्टि की मुस्कान दिखाई दी। वाह, बहुत स्वादिष्ट खाना था, अजनबी ने प्रसन्नता से कहा अपने होंठ पोंछते हुए। धन्यवाद बहन, तुम्हारे हाथों में जादू है। फिर उसने अपनी दूसरी थैली निकाली और भोला की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह मेरे कपड़ों की थैली है, तुम इसे रख लो। तुम्हारी पत्नी ने मेरे लिए खाना बनाया है, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। ये कपड़े अब मेरे किसी काम के नहीं हैं और बारिश में लेकर जाना मुश्किल है, तुम रख लो। भोला ने हैरानी से थैली को देखा। लेकिन यह तो तुम्हारा व्यापार है, तुम्हारी आजीविका। अजनबी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। कोई बात नहीं भाई, इसमें बहुत कपड़े नहीं हैं और जो हैं वे बहुत कीमती भी नहीं हैं। मेरा मन कह रहा है कि इन्हें तुम्हें दे दूं। रमा ने अजनबी को देखा, उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। आप बहुत दयालु हैं, लेकिन इतनी बारिश में आप कैसे जाएंगे? आप यहीं रुक जाइए, अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे जाना होगा। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो वह बहुत चिंता करेगी। वह उठ खड़ा हुआ। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे कभी। भोला और रमा ने उसे विदा किया और अजनबी बारिश में गायब हो गया। उसके जाने के बाद रमा ने उत्सुकता से कपड़ों की थैली खोली। उसमें कई गर्म कपड़े थे, स्वेटर, मफलर और कई कंबल। रमा के हाथ एक विशेष कंबल पर रुक गए। यह क्या? उसने हैरानी से कहा, कंबल को उठाकर देखते हुए। यह वही कंबल है जो मैंने उस बूढ़े बाबा को दिया था। भोला ने अविश्वास से कंबल को देखा। क्या तुम निश्चित हो रमा? शायद कोई दूसरा कंबल होगा उसके जैसा ही। रमा ने दृढ़ता से सिर हिलाया। नहीं, यह वही कंबल है। इसके कोने पर वही निशान है जो मंदिर में दिए गए सभी कंबलों पर था। मैं इसे कभी नहीं भूल सकती। भोला का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। इसका मतलब वह अजनबी जो हमारे घर आया था। रमा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर एक अद्भुत प्रकाश था। वह कोई साधारण आदमी नहीं था, वह साक्षात भगवान थे जो हमारी मदद करने आए थे। और वह बूढ़ा बाबा भी। भोला की आवाज कांप रही थी। वह भी भगवान ही थे, रमा ने धीरे से कहा, जो मुझसे कंबल मांगकर मेरी परीक्षा ले रहे थे। भोला के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह धड़ाम से बैठ गया, उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने क्या कर दिया रमा? उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। मेरे घर साक्षात भगवान आए थे और मैंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। मैंने तो उनसे ठीक से बात तक नहीं की। रमा ने अपने पति को गले लगा लिया। भगवान कृष्ण सबके हृदय की बात जानते हैं। वे समझते हैं कि हमारे मन में क्या है। भोला ने अपने आंसू पोंछे। आज मुझे समझ आया कि भगवान किसी के सामने अपने असली रूप में नहीं आते। वे मनुष्य के रूप में आकर हमारी मदद करते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं। कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। उसने अपना सिर झुकाकर कहा, मैं गलत था रमा। हर वक्त मैं भगवान को कोसता रहा कि वे हमारी मदद नहीं करते। लेकिन आज उन्होंने साक्षात आकर हमारी सहायता की। अगर वे नहीं आते तो हम आज भूखे ही सोते और इस बारिश और ठंड में भगवान जाने क्या होता। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, विश्वास ही सबसे बड़ा बल है जी। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो वे हमारी जरूर मदद करते हैं। भोला ने अपने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे माफ कर देना मेरी भूल के लिए। मैंने ना जाने तुझे क्या क्या कहा होगा। मैं आज के बाद कभी संदेह नहीं करूँगा। उस रात भोला और रमा नए कंबलों में लिपटकर सोए। उनके चेहरों पर शांति और विश्वास की मुस्कान थी। कुछ दिन इसी तरह बीते। भोला के मन में अब भगवान के प्रति श्रद्धा जाग गई थी। वह और रमा दोनों ही नियमित रूप से प्रार्थना करने लगे थे और भोला के व्यवहार में भी एक बड़ा बदलाव आया था। वह अब शांत और धैर्यवान हो गया था। एक दिन जब वे दोनों अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे थे, एक साधु बाबा उनके यहाँ आए।
उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था और उनकी आंखें गहरे ज्ञान से भरी हुई थी। प्रणाम बाबा, भोला और रमा ने एक साथ कहा, हाथ जोड़कर। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, कल्याण हो बच्चों, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? जरूर बाबा, रमा ने तुरंत कहा और अंदर से पानी लाने चली गई। भोला ने साधु को बैठने के लिए आग्रह किया। आइए बाबा, यहाँ बैठिए। आप कहाँ से आ रहे हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो घूमता ही रहता हूँ बेटे, कभी इधर कभी उधर। आज तुम्हारे गांव से होकर जा रहा था तो सोचा तुम्हारे घर रुक जाऊं। रमा पानी लेकर आई और साधु को दिया। साधु ने पानी पिया और फिर रमा से पूछा, बेटी क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? मैं बहुत दूर से आया हूँ और भूखा हूँ। रमा ने भोला की ओर देखा जैसे अनुमति मांग रही हो। भोला ने तुरंत कहा, अरे ऐसे क्या देख रही हो रमा, बाबा को खाना दे दो और जो खाना बचेगा उसमें हम आधा आधा खा लेंगे। रमा के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत खाना लगाया और साधु को परोसा। साधु ने खाना खाते हुए भोला को गहनता से देखा। क्या बात है बेटे, उन्होंने पूछा, तुम परेशान लगते हो, कोई समस्या है तो मुझे बताओ, शायद मैं मदद कर सकूं। भोला ने अपना सिर झुकाया। आप ही आज मेरे हिस्से का खाना खा रहे हैं बाबा, मैं आपको अपनी परेशानी कैसे बताऊं? साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो बेटा, मुझसे जो होगा मैं जरूर करूंगा। भोला ने एक गहरी सांस ली। कुछ नहीं बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा खुद का कोई खेत नहीं है, दूसरों के खेतों में काम करता हूँ। मेरी पत्नी भी दूसरों के घरों में काम करती है, बहुत मेहनत करते हैं हम दोनों, लेकिन इतने कम पैसे मिलते हैं कि जैसे तैसे घर का गुजारा होता है, कुछ बचत नहीं हो पाती। साधु ने विचारपूर्वक अपनी दाढ़ी सहलाई। मेरे पास तुम्हारी समस्या का एक हल है बेटे, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक नियम का पालन करना होगा। भोला की आंखें चमक उठीं। कैसा नियम बाबा? साधु ने गंभीरता से कहा, यह नियम कठोर होगा और तुम्हें इसका पालन बिना किसी चूक के करना होगा। अगर तुमने नियम तोड़ा तो तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं होगी, लेकिन अगर तुमने इसका पालन किया तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। भोला ने हिचकिचाते हुए कहा, बाबा मैं दिन भर काम करता हूँ, कोई साधना या नाम जप मुझसे नहीं हो पाएगा। साधु ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटे, लेकिन तुम कुछ तो कर सकोगे, ऐसा कुछ जो तुम हर रोज आसानी से कर सको। तुम खुद ही उस नियम का चुनाव करो। बताओ तुम रोज क्या कर सकते हो? भोला ने सोचते हुए कहा, मेरे पड़ोस में एक सब्जी वाला रहता है माधव, वह रोज सुबह अपने घर के बाहर थोड़ी देर के लिए सब्जी का ठेला लगाता है, फिर दूसरे गांवों में जाता है। मैं रोज काम पर जाते समय उसे देख सकता हूँ। साधु ने तुरंत कहा, अच्छा यही सही, तुम्हें रोज उसे देखना होगा, उसे देखे बिना तुम खाना नहीं खाओगे। उन्होंने अपनी उंगली उठाकर चेतावनी दी, और याद रखना यह नियम टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम पर कृपा नहीं होगी। नियमित रूप से करोगे तो भगवान बहुत जल्द तुम पर कृपा बरसाएंगे। भोला ने हाथ जोड़कर कहा, मैं समझ गया बाबा, मैं नियम नहीं तोड़ूंगा, मैं माधव को देखे बिना खाना नहीं खाऊंगा। साधु ने प्रसन्नता से आशीर्वाद दिया और चले गए। जाते जाते उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी जिसे भोला और रमा समझ नहीं पाए। अगली सुबह भोला जल्दी उठा और काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। रमा मैं निकल रहा हूँ, उसने कहा अपना गमछा कंधे पर डालते हुए, मुझे देरी हो रही है। बाहर निकलते ही उसे सामने ही माधव दिखा जो अपना सब्जी का ठेला लगा रहा था। राम राम माधव भैया, भोला ने मुस्कुराते हुए कहा। माधव ने हैरानी से उसे देखा। आम तौर पर भोला उसे अनदेखा ही कर देता था, कभी बात नहीं करता था। अरे भोला, राम राम, काम पर जा रहे हो? माधव ने पूछा अपने ठेले पर सब्जियां सजाते हुए। हाँ भैया, निकल रहा हूँ, आज थोड़ी देर हो गई है, मैं चलता हूँ। भोला वहाँ से चला गया और माधव हैरानी से उसे देखता रहा। इस नियम का पालन भोला हर रोज करने लगा।
हर सुबह वह काम पर जाते समय माधव को राम राम करता और फिर शाम को घर लौटते समय भी। उसके व्यवहार में यह बदलाव देखकर गांव के लोग भी हैरान थे। एक दिन जब भोला सुबह काम पर जाने के लिए निकला तो उसे माधव कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका ठेला भी नहीं था और उसका घर भी बंद था। भोला परेशान हो गया। अरे यह क्या, आज तो माधव भैया यहाँ नहीं है, कहीं मेरा नियम ना टूट जाए। माधव भैया को देखे बिना मैं खाना नहीं खा सकता। रमा जो उसके पीछे आई थी, उसने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ, आप अभी तक गए नहीं, यहाँ क्यों खड़े हैं? भोला ने उदासी से कहा, देखो ना रमा, आज माधव भैया ने सब्जी का ठेला नहीं लगाया, उनका घर भी बंद है, पता नहीं कहाँ गए हैं। रमा ने अपने पति को सांत्वना देते हुए कहा, आप एक काम करें, दोपहर को जब खाना खाने आएंगे तब माधव भैया के दर्शन कर लेना, अभी तक वे आ जाएंगे। भोला ने राहत की सांस ली। हाँ, तुम सही कह रही हो, वैसे भी अब मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता। अगर काम पर देरी से पहुंचा तो जमींदार का स्वभाव तो तुम जानती ही हो, कहीं काम से ही न निकाल दे। वह काम पर चला गया, लेकिन उसका मन पूरे दिन अशांत रहा। दोपहर के समय जब वह खाना खाने घर आया तो फिर भी माधव का कोई अतापता नहीं था। आ गए आप? रमा ने खुशी से कहा, मैं खाना लगा देती हूँ। भोला ने चिंतित होकर कहा, नहीं रमा, मैं खाना नहीं खा सकता, मैंने आज माधव भैया को नहीं देखा है, अगर मैंने खाना खा लिया तो मेरा नियम टूट जाएगा। रमा ने परेशानी से कहा, अब यह क्या नई मुसीबत है, आप कब तक भूखे रहेंगे, पता नहीं माधव भैया कब आएंगे। भोला ने दृढ़ता से कहा, जब तक माधव भैया के दर्शन नहीं हो जाते मैं खाना नहीं खाऊंगा रमा, मैं अपना नियम नहीं तोड़ सकता, नहीं तो भगवान मुझसे रूठ जाएंगे, मुझ पर कृपा नहीं करेंगे। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, मैंने पहले कभी भगवान पर भरोसा नहीं किया, लेकिन अब मुझे मौका मिला है, मैं नियम का पालन जरूर करूंगा, चाहे कितनी भी देर भूखा रहना पड़े। रमा भी परेशान हो गई और उसने सोचा, ये क्या नियम बना लिया है इन्होंने, पता नहीं कब तक भूखे रहेंगे। सूरज ढलने लगा, शाम हो गई, फिर रात हो गई, लेकिन माधव का घर अभी भी बंद था। भोला भूखा ही रहा और रात को भी उसने खाना नहीं खाया। रमा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, अब छोड़ भी दीजिए यह अजीब सा नियम, खाना खा लीजिए, नहीं तो आपको भूखे पेट नींद नहीं आएगी। लेकिन भोला अपने निर्णय पर अटल रहा, नहीं रमा, मैं किसी भी हालत में अपना नियम नहीं तोड़ूंगा, तुम खाना खाकर सो जाओ। रमा ने हारकर अपने पति को देखा, उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन साथ ही गर्व भी था उसके पति की दृढ़ता पर, उनके विश्वास पर। अगली सुबह भोला फिर से तैयार होकर बाहर गया और देखा कि माधव का ठेला फिर भी नहीं था। लेकिन इस बार माधव की पत्नी अपने घर के बाहर खड़ी थी, कपड़े धो रही थी। नमस्ते भाभी, भोला ने विनम्रता से कहा, क्या माधव भैया कहीं गए हैं, 2 दिन से उनका ठेला नहीं दिख रहा है। माधव की पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भोला भाई, कल हम एक रिश्तेदार की शादी में गए थे, रात को देर से लौटे, इसलिए सुबह देर से उठे, अभी माधव खेत गए हैं ताजी सब्जियां लाने। भोला के चेहरे पर चिंता की रेखाएं और गहरी हो गईं। क्या वे जल्दी लौटेंगे? हाँ, बस आते ही होंगे, माधव की पत्नी ने कहा। क्या कोई जरूरी काम था? भोला ने जल्दी से कहा, नहीं, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है भाभी, मैं उनसे खेत में ही मिल लेता हूँ। वह तुरंत खेत की ओर चल दिया, भूख और कमजोरी के बावजूद तेजी से कदम बढ़ाते हुए। माधव खेत में सब्जियां चुन रहा था जब उसकी नजर जमीन पर पड़ी कुछ चमकदार चीज पर पड़ी। उसने खुदाई की और उसे एक मिट्टी का घड़ा मिला। घड़े को खोलकर देखने पर उसे हैरानी हुई, उसमें सोने और चांदी के सिक्के और कीमती हीरे जवाहरात भरे थे। हे भगवान, माधव ने हैरानी से कहा, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करते हुए, यह क्या है, इतना सारा धन। तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई दी, अरे माधव भैया, राम राम। माधव चौंक गया और जल्दी से घड़े को अपने पीछे छिपाने की कोशिश की।
उसने देखा भोला उसकी ओर तेजी से आ रहा था। रुको भोला, माधव ने घबराहट में कहा। मेरी बात तो सुनो। लेकिन भोला ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं चलता हूँ भैया, मुझे देखा बस यही काफी है। मुझे बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। माधव को लगा कि भोला ने उसे खजाना निकालते देख लिया है। वह और भी घबरा गया। अरे भोला, मेरी बात तो सुनो, उसने जोर से कहा। किसी से कुछ मत कहना। भोला अचानक रुक गया। उसके मन में संदेह जागा। किसी से क्या नहीं बताना है? माधव भैया ऐसी क्या बात कर रहे हैं? वह धीरे से माधव की ओर लौटा। क्या बात कर रहे हो भैया? किसी को क्या नहीं बताना है? माधव ने हकलाते हुए कहा। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसे तुमने अभी देखा। मैं मटके के बारे में बात कर रहा हूँ। भोला ने तब माधव के पीछे देखा और उस सोने चांदी से भरे घड़े को देखा। उसकी आंखें फैल गईं और उसका मुंह हैरानी से खुला रह गया। माधव ने घबराहट में कहा, मेरी बात सुनो भोला, अब तुमने देख ही लिया है तो इस मटके में जितना भी धन है हम आधा आधा बांट लेते हैं। तुम्हारी भी गरीबी मिट जाएगी और मेरी भी, हम दोनों का भला हो जाएगा। भोला अभी भी सदमे में था। उसने अपनी आंखें मली, यह यकीन करने के लिए कि वह सपना तो नहीं देख रहा। इतना सारा धन। उसने हिचकिचाते हुए कहा, यह सब सच है। माधव ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाँ भोला, यह सच है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें मेरे भागीदार बनो। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। भोला की आंखों में आंसू आ गए। उसने आकाश की ओर देखकर मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी सुन ली। उसने माधव से कहा, चलो भैया घर चलते हैं, वहाँ जाकर इसे सही से देखेंगे और बांट लेंगे। हाँ ठीक है, माधव ने कहा, लेकिन ध्यान रहे यह बात अभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। दोनों घड़े को लेकर भोला के घर पहुँचे। रमा, जो अपने पति के लिए चिंतित थी, उन्हें देखते ही दौड़ पड़ी। आप ठीक तो हैं? उसने पूछा भोला को गौर से देखते हुए। आपने अभी तक कुछ खाया नहीं है, आप कितने कमजोर लग रहे हैं। भोला ने रमा की ओर देखा। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। रमा, उसने धीमे स्वर में कहा, तुम विश्वास नहीं करोगी कि क्या हुआ है। उसने माधव के साथ मिलकर घड़े को खोला और रमा को दिखाया। रमा का मुंह हैरानी से खुला रह गया। यह कैसे? उसने अविश्वास से पूछा, सिक्कों और गहनों को देखते हुए। भोला ने हैरानी भरे स्वर में कहा, माधव भैया को यह खेत में मिला और उन्होंने मुझसे कहा कि हम इसे आधा आधा बांट लेंगे। रमा ने प्रसन्नता से अपने पति को गले लगा लिया। देखा आपने, ईश्वर के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे। आज उस नियम की वजह से ही आपको यह खजाना मिला है। अगर आप नियम का पालन न करते तो आप माधव भैया को देखने के लिए खेत नहीं जाते और आपको यह धन नहीं मिलता। भोला ने अपने आंसू पोंछे। हाँ रमा, तुम सही कहती हो। एक समय ईश्वर ने कंबल मांगकर तुम्हारी परीक्षा ली थी और साधु के रूप में जो हमारे घर आए थे वे भी ईश्वर ही थे, जिन्हें मैंने अपने हिस्से का खाना दिया था। उसने गहरी सांस ली। यह सब हमारी परीक्षा थी और हम सफल रहे। हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं, लेकिन यह भी हमारे सब्र का फल है। माधव ने अपनी ओर से कहा, भोला, तुम और रमा बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे खुशी है कि मैं यह धन तुम्हारे साथ बांट रहा हूँ। तुम दोनों इसके सच्चे हकदार हो। रमा ने हाथ जोड़कर कहा, यह सब भगवान की कृपा है माधव भैया, उन्होंने ही हमारे लिए यह सब किया है। भोला ने उत्साह से कहा, अब हमें दूसरों के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है रमा। मुझे उस घमंडी जमींदार के यहाँ जाने की भी आवश्यकता नहीं है। हम इस धन से अपने खुद के खेत खरीद सकते हैं और आराम से जीवन बिता सकते हैं। रमा ने अपने पति का हाथ थामा। हाँ जी, अब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकेंगे और गांव के गरीबों की भी मदद कर पाएंगे। भोला ने रमा और माधव के साथ मिलकर धन को बराबर बांटा। फिर उसने माधव को आभार के साथ विदा किया। जब माधव चला गया तो भोला ने रमा को अपने करीब बुलाया और कहा, सच में रमा, ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। मैंने कितना गलत सोचा था।
मैं तो भगवान से नाराज था कि वे हमारी मदद नहीं करते, लेकिन वे तो हमेशा हमारे साथ ही थे। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और फिर उन्हें पुरस्कृत करते हैं। हमें बस उन पर विश्वास रखना था और आपने वही किया। भोला ने अब अपना पहला भोजन किया और फिर आराम से सो गया। उसके मन में शांति और आभार के भाव थे। समय बीतने लगा। भोला और रमा के जीवन में अब बहुत बदलाव आ चुका था। उन्होंने अपने गांव में एक अच्छा घर बनवाया और कुछ जमीन भी खरीदी। रमा अब दूसरों के घरों में काम नहीं करती थी और भोला भी अपने खेतों में काम करता था, लेकिन धन आने के बावजूद उनके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया था। वे अभी भी वही सरल और दयालु इंसान थे। भोला ने गांव के गरीबों की मदद के लिए एक छोटा स्कूल भी खोला, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। एक दिन जब भोला अपने खेत में काम कर रहा था, एक अजनबी उसके पास आया। वह अजनबी बहुत परिचित लगा, हालांकि भोला उसे पहचान नहीं पाया। नमस्ते भोला, अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा। भोला ने हैरानी से उसे देखा। नमस्ते, क्या हम जानते हैं एक दूसरे को? हाँ, हम मिले हैं, अजनबी ने गूढ़ मुस्कान के साथ कहा, लेकिन शायद तुम मुझे पहचानते नहीं हो। भोला ने गौर से उसे देखा। अजनबी के चेहरे पर एक अद्भुत आभा थी और उसकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी। आप? भोला ने हकलाते हुए कहा, अचानक एक एहसास के साथ। आप वही हैं जो उस रात हमारे घर आए थे जब बारिश हो रही थी, अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा। और मैं वही हूँ जिसने तुम्हें माधव का रोज दर्शन करने का नियम दिया था। भोला के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह तुरंत अजनबी के चरणों में गिर गया। आप साधु बाबा हैं, उसने भावुक होकर कहा। और आप ही वह बूढ़े भिखारी थे जिन्हें रमा ने कंबल दिया था। अजनबी ने उसे उठाकर अपने गले लगा लिया। हाँ भोला, मैं वही हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुम दोनों उसमें सफल रहे। भोला की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैंने न जाने आपके बारे में क्या क्या सोचा होगा। मैं तो भगवान पर भी विश्वास नहीं करता था, उनकी निंदा करता था। अजनबी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटे, जीवन में हर इंसान को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उस वक्त कभी कभी वह ईश्वर पर से विश्वास खो देता है, लेकिन जब वह फिर से विश्वास की राह पर लौटता है तो भगवान उसे अपनाते हैं। उन्होंने एक गहरी सांस ली। तुम्हारी पत्नी रमा हमेशा से एक सच्ची भक्त रही है। उसके विश्वास की गहराई अद्भुत है और अब तुम भी उसी राह पर हो। भोला ने कृतज्ञता से कहा, आपकी कृपा से हमारा जीवन बदल गया है बाबा। हम अब खुशहाल हैं और दूसरों की मदद भी कर रहे हैं। मैंने एक स्कूल भी खोला है गरीब बच्चों के लिए, अजनबी ने प्रसन्नता से कहा। यही तो सच्ची भक्ति है भोला, अपने लाभ का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ। वे कुछ देर तक बातें करते रहे और फिर अजनबी ने जाने की इच्छा जताई। मैं अब चलता हूँ भोला, उन्होंने कहा, लेकिन याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हृदय में। भोला ने उनके चरण छुए। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे बाबा, अजनबी ने आशीर्वाद दिया और चले गए। भोला उन्हें जाते हुए देखता रहा और फिर दौड़कर घर पहुंचा रमा को सब बताने के लिए। रमा, रमा, वह हांफते हुए घर में घुसा। वे फिर आए थे, वही साधु बाबा। रमा ने हैरानी से पूछा, कौन साधु बाबा, कहाँ? भोला ने उत्साह से सारी घटना बताई। रमा के चेहरे पर विस्मय और भक्ति का भाव छा गया। प्रभु ने हमें फिर दर्शन दिए, उसने आंखें बंद करके कहा अपने हाथ जोड़ते हुए। हम कितने भाग्यशाली हैं। भोला ने अपनी पत्नी को गले लगा लिया। हाँ रमा, हम बहुत भाग्यशाली हैं और यह सब तुम्हारे विश्वास की वजह से ही संभव हुआ है। तुम्हारा विश्वास ही हमें इस मुकाम तक लेकर आया है। उस शाम भोला और रमा ने मिलकर एक विशेष पूजा का आयोजन किया, जिसमें पूरे गांव के लोगों को आमंत्रित किया और सभी को भोजन कराया। उन्होंने गरीबों को कपड़े और अन्य जरूरी वस्तुएं भी दान में दी और इस तरह
भोला और रमा का जीवन एक नई दिशा ले चुका था, एक ऐसी दिशा जो विश्वास, दया और सेवा से भरी हुई थी। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा था कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, विश्वास और धैर्य के साथ उनका सामना करने से अंततः प्रभु की कृपा अवश्य मिलती है। गांव के लोग अब भोला और रमा की कहानी सुनाते हैं, कैसे एक गरीब दंपति के विश्वास और कर्म ने उन्हें सफलता और समृद्धि के शिखर तक पहुंचाया। और इस कहानी से हर कोई यही सीखता है कि ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ था। आकाश में सूर्य अपनी प्रचंड किरणें बिखेर रहा था। एक सुसज्जित बैलगाड़ी जिसके ऊपर रेशमी छत तनी थी, धीरे धीरे धूल भरे मार्ग पर आगे बढ़ रही थी। गाड़ी के भीतर धनी सेठ अपनी पत्नी विनीता के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान थी, क्योंकि उन्होंने एक और सफल व्यापारिक यात्रा संपन्न की थी। धनी सेठ अपने नगर के सबसे समृद्ध व्यापारियों में से एक थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके नाम के अनुरूप ही उनका व्यक्तित्व था वैभवशाली और प्रभावशाली। रेशमी वस्त्र, सोने के आभूषण और उनकी आंखों में चमकता आत्मविश्वास उनके अपार धन का प्रतीक था। गाड़ी के आगे उनका विश्वसनीय नौकर रतन पैदल चल रहा था। रतन केवल एक नौकर नहीं, बल्कि धनी सेठ का दाहिना हाथ था। वह अपने स्वामी की हर बात का पालन करता, हर आदेश की तामील करता, परंतु उसके मन में एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण विचारधारा भी थी, जिसे वह अक्सर अपने भीतर ही दबा लेता था। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम दिशा की ओर झुक रहा था। आकाश में नारंगी और लाल रंगों की आभा फैल गई थी। धनी सेठ ने आगे एक विशाल नदी और घने जंगल को देखा। उन्होंने रतन को आवाज लगाई, रतन, शाम होने वाली है। आज की रात हम यहीं नदी के किनारे विश्राम करेंगे। रतन ने अपना सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, जैसी आपकी आज्ञा सेठ जी। उसकी आवाज में समर्पण का भाव था। सूर्य की अंतिम किरणें भी अब छिप चुकी थी। रतन ने कुशलता से नदी के किनारे एक बड़ा सा तंबू खड़ा कर दिया था। तंबू के भीतर रेशमी गद्दे और तकिए बिछे थे। धनी सेठ अपनी पत्नी विनीता के साथ तंबू के बाहर खड़े होकर प्रकृति के सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। नदी का बहता जल, वृक्षों की मरमर ध्वनि और दूर कहीं जंगली जानवरों की आवाजें, सभी एक अद्भुत संगीत जैसा प्रतीत हो रहा था। धनी सेठ ने अपनी पत्नी की ओर मुड़ते हुए कहा, हाँ तो विनीता, हम रास्ते में किस विषय पर बात कर रहे थे? विनीता, जिसके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी, जवाब दिया, आप बता रहे थे कि ऊंचे वंश और कुलीन परिवार में जन्म लेने वाला बालक ही महान और विद्वान बनता है, न कि निम्न या गरीब परिवार में जन्मा हुआ। धनी सेठ ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए गंभीरता से कहा, हाँ, मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूँ। संसार का यही नियम है। उन्होंने नदी के किनारे चरती भेड़बकरियों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो उस चरवाहे के लड़के को, वह आजीवन यही भेड़बकरियां चराता रहेगा। उसके पूर्वज भी यही करते रहे होंगे और उसकी आने वाली पीढ़ियां भी इसी कार्य में लिप्त रहेंगी। यह जीवन का क्रम है। जो जैसा जन्मा है वह वैसा ही जीवन जिएगा। विनीता के नेत्रों में एक चमक आई। उसने अपने पति की ओर देखा और विनम्रता से बोली, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ स्वामी। मेरा मानना है कि मनुष्य जन्म से नहीं, बल्कि अपने संस्कारों, शिक्षा और अनुभवों से महान बनता है। गरीब और अमीर परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है। धनी सेठ की भ्रुकुटियां तन गईं। उनकी आंखों में क्रोध की चिंगारी दिखाई दी। क्या कहा तुमने? क्या तुम मेरा अनुभव और ज्ञान गलत बता रही हो? मैं, जो सालों से व्यापार कर रहा हूँ, जिसने दुनिया देखी है, तुम मुझे सिखाने चली हो? विनीता ने शांत भाव से उत्तर दिया, नहीं स्वामी, मैं आपका अपमान नहीं कर रही, परंतु आपका अनुभव भी आपकी धारणाओं से प्रभावित है। जैसा आप सोचते हैं
वैसा ही आप देखते हैं। मेरा दावा है कि अगर उस चरवाहे के लड़के को उचित शिक्षा और संस्कार मिले तो वह इतना महान बन सकता है कि एक दिन आप जैसे महान व्यापारी भी उसके सम्मान में अपनी पगड़ी उतार दे। धनी सेठ के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विनीता, मेरी सोच को गलत कहने की। विनीता ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया, क्योंकि मेरे पति ने ही मुझे सिखाया था कि जिस इंसान में गलत को गलत और सही को सही कहने का साहस नहीं होता वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं होता। मैं आपके ही सिखाए सत्य का पालन कर रही हूँ। धनी सेठ की आंखों में आग जल उठी। उन्होंने विनीता की ओर अंगुली उठाते हुए गरज कर कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो विनीता, अभी इसी क्षण अपना सामान समेटो और यहाँ से चली जाओ। अपना मुंह तभी दिखाना जब अपनी बात सिद्ध कर दो, जो कि कभी नहीं होगा। मैं उस चरवाहे के सामने झुकूंगा? असंभव, यह नामुमकिन है। विनीता ने अपने पति के क्रोध भरे चेहरे को देखा। उसकी आंखों में अटल विश्वास और दृढ़ संकल्प था। उसने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, आपका आदेश सिर आंखों पर स्वामी, परंतु जो सत्य है वह सत्य ही रहेगा। मैं इसे साबित करके ही लौटूंगी। धनी सेठ क्रोध से कांपते हुए उठ खड़े हुए और नदी की ओर चल दिए। उनके मन में द्वंद्व चल रहा था। एक ओर उनका अहंकार था, दूसरी ओर अपनी प्रिय पत्नी के प्रति प्रेम, परंतु उस समय अहंकार ने विजय पा ली थी। अगले दिन सूर्योदय के साथ ही धनी सेठ, विनीता और रतन अपने घर पहुंच गए। घर का प्रांगण फूलों और लताओं से सजा हुआ था। धनी सेठ का क्रोध अब कुछ शांत हो चुका था, परंतु विनीता अब भी अपने निर्णय पर दृढ़ थी। वह अपने कक्ष में चली गई और अपने साथ ले जाने के लिए कुछ आवश्यक वस्तुएं एकत्रित करने लगी। धनी सेठ अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। उनके मन में पछतावा उमड़ रहा था। मैंने क्रोध में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने अपने आप से कहा, विनीता मेरी जीवन संगिनी है, मेरी प्रेरणा है, मुझे उससे क्षमा मांगनी चाहिए। वे तुरंत उठे और विनीता के कक्ष की ओर बढ़े। विनीता अपनी छोटी सी पोटली बांध रही थी। धनी सेठ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, विनीता, मैं अपने व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी बात भूल जाओ और मुझे माफ कर दो। विनीता ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में प्रेम था, परंतु दृढ़ता भी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, मुंह से निकली बात और धनुष से छूटा तीर कभी वापस नहीं आता। आपके शब्द मेरे लिए आदेश हैं। अब तो मैं अपनी बात सिद्ध करके ही आपके समक्ष उपस्थित होऊंगी। धनी सेठ को समझ में आ गया कि विनीता अपने निर्णय पर अटल है। उनकी आंखें नम हो गई। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती विनीता। समाज क्या कहेगा? हमारी प्रतिष्ठा का क्या होगा? विनीता ने उनका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कोमल स्वर में कहा, मैं आपसे हमेशा के लिए अलग नहीं हो रही हूँ स्वामी। विश्वास कीजिए, हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे और तब आप मेरी बात को स्वीकार करेंगे। धनी सेठ ने हार मानते हुए कहा, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो कुछ धन अपने साथ ले जाओ, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। विनीता ने सम्मान से उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा, उसकी आवश्यकता नहीं है स्वामी। मैं भी एक व्यापारी की पुत्री हूँ। मैं अपनी बुद्धि से धन कमाना जानती हूँ। विनीता ने अपना छोटा सा बक्सा उठाया और बाहर निकल गई। वह रतन के पास गई जो आंगन में खड़ा था। रतन, क्या तुम मेरा साथ दोगे या अपने मालिक का? उसने पूछा। रतन अपनी नजरें नीची किए हुए बोला, मैं आपका साथ दूंगा माताजी। आप जहां कहेंगी मैं वहीं जाऊंगा। विनीता ने एक घोड़े पर सवारी की और रतन घोड़े की लगाम पकड़कर आगे चलने लगा। वे नगर से बाहर निकल गए, एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे थे, एक नए सपने को साकार करने की ओर बढ़ रहे थे। विनीता और रतन वापस उसी नदी के किनारे पहुंचे जहां कल रात उन्होंने पड़ाव डाला था। सूर्य मध्य आकाश में चमक रहा था और नदी के तट पर भेड़बकरियां चर रही थी। रतन, विनीता ने कहा,
वह चरवाहा लड़का जिसके बारे में कल हम बात कर रहे थे, उसे ढूंढो और यहाँ लाओ। रतन ने आज्ञाकारी भाव से सिर झुकाया और चला गया। विनीता एक विशाल वृक्ष की घनी छाया में बैठ गई। उसके मन में अनेक विचार घूम रहे थे। क्या वह वास्तव में अपनी बात सिद्ध कर पाएगी? क्या वह लड़का उसके साथ आने को तैयार होगा? क्या उसके माता पिता अनुमति देंगे? कुछ समय बाद रतन लौटा और उसके साथ एक 10-11 वर्ष का लड़का था। लड़का दुबला-पतला था, परंतु उसकी आंखों में जिज्ञासा और बुद्धि की चमक थी। उसके वस्त्र फटे पुराने थे, परंतु उसका व्यक्तित्व दीप्तिमान था। माताजी, यह है वह चरवाहा लड़का, रतन ने कहा। विनीता ने लड़के को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? लड़के ने बिना हिचकिचाहट के उत्तर दिया, मेरा नाम तरुण है माताजी। आपने मुझे क्यों बुलवाया है? विनीता को लड़के की स्पष्टवादिता पसंद आई। तरुण, मैं तुम्हें कुछ विशेष देखती हूँ। तुम्हारी आंखों में एक चमक है जो साधारण बच्चों में नहीं होती। मैं तुम्हें अपने साथ वीरगढ़ राज्य की राजधानी संगमगढ़ ले जाना चाहती हूँ, जहाँ तुम्हें उचित शिक्षा और संस्कार मिलेंगे। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तरुण चकित था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका जीवन इस तरह बदल सकता है, परंतु उसके मन में एक चिंता भी थी। माताजी, मुझे आपके साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मेरे पिता, वे अनुमति नहीं देंगे। तुम मुझे अपने पिता के पास ले चलो, विनीता ने कहा। मैं उनसे बात करूंगी। मुझे विश्वास है कि वे समझ जाएंगे। तरुण ने विनीता और रतन को अपने छोटे से झोपड़े की ओर ले चला। झोपड़े के बाहर एक वृद्ध पुरुष बैठा था जो लकड़ी से कुछ बना रहा था। यह तरुण के पिता थे। पिताजी, तरुण ने कहा, ये महिला आपसे कुछ बात करना चाहती है। तरुण के पिता ने विनीता को संदेह भरी नजरों से देखा। विनीता ने आगे बढ़कर विनम्रता से अभिवादन किया। मैं व्यापारी धनी सेठ की पत्नी हूँ। उसने अपना परिचय दिया। मैं आपके पुत्र तरुण को अपने साथ संगमगढ़ ले जाना चाहती हूँ, ताकि वह वहाँ शिक्षा ग्रहण कर सके और एक सफल व्यक्ति बन सके। परंतु क्यों? तरुण के पिता ने संदिग्ध स्वर में पूछा। आप एक अनजान बच्चे को क्यों अपने साथ ले जाना चाहती हैं? विनीता ने अपनी आंखों में चमकते आंसुओं को रोकते हुए कहा, जब मैंने आपके बेटे को देखा तो मुझे उसमें अपना बेटा नजर आया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि ईश्वर ने मुझे एक संकेत दिया हो। मैं नहीं चाहती कि वह सारा जीवन भेड़बकरियां चराते हुए व्यतीत करे। मैं उसे शिक्षित करके एक विद्वान और महान व्यक्ति बनाना चाहती हूँ। तरुण के पिता के चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दिए। परंतु उसके जाने के बाद मेरे जानवरों की देखभाल कौन करेगा? मैं अकेला कैसे रहूंगा? विनीता समझ गई कि उनकी चिंता आर्थिक थी। उसने अपने गले से एक भारी सोने का हार उतारा और तरुण के पिता की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे अपने पास रखिए। इसे बेचकर आप अपना भरण पोषण कर सकते हैं और कुछ सहायता भी रख सकते हैं। सोने के हार को देखकर तरुण के पिता की आंखें चमक उठीं। उन्होंने हाथ बढ़ाकर हार ले लिया और उसे गौर से देखने लगे। तरुण, उन्होंने अपने बेटे की ओर देखते हुए कहा, आज से ये तेरी माता है। इनके हर आदेश का पालन करना। जैसा ये कहें वैसा ही करना। फिर विनीता की ओर मुड़कर बोले, मैं अपने बेटे को आपके साथ भेज रहा हूँ। उसे अच्छी शिक्षा देना और उसका ध्यान रखना। तरुण अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और आंसू बहाते हुए कहा, पिताजी, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। मैं वापस आऊंगा और आपको गर्व महसूस कराऊंगा। उसके पिता ने उसे गले लगाते हुए कहा, जा बेटा, अपना भाग्य बनाने। और जब बड़ा आदमी बन जाए तो अपने बूढ़े पिता को मत भूलना। विनीता, तरुण और रतन उस छोटे से गांव से विदा लेकर संगमगढ़ की ओर प्रस्थान कर गए। उनके सामने एक नई यात्रा, एक नया जीवन और अनंत संभावनाएं थी। संगमगढ़ एक विशाल और समृद्ध नगर था। ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, विशाल मंदिर, रंग बिरंगे बाजार और चहल पहल भरी गलियां, सब कुछ तरुण के लिए नया और आश्चर्यजनक था। वह अपनी आंखों को विश्वास नहीं कर पा रहा था।
विनीता ने शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा घर किराए पर लिया। यह घर एक प्रसिद्ध गुरुकुल के पास था, जहां कुलीन परिवारों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे। तरुण, विनीता ने कहा, कल से तुम इस गुरुकुल में जाना शुरू करोगे। वहां तुम्हें संस्कृत, गणित, ज्योतिष, दर्शन शास्त्र और अन्य विद्याओं का ज्ञान मिलेगा। तरुण की आंखों में भय और उत्साह का मिश्रण था। क्या मैं वहां की शिक्षा समझ पाऊंगा, माताजी? मैं तो अब तक कभी पाठशाला नहीं गया। विनीता ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे भीतर असीम क्षमता है तरुण, तुम्हें बस परिश्रम और लगन से पढ़ना है। मैं हर रात तुम्हारी सहायता करूंगी और तुम्हारे सारे संदेहों का समाधान करूंगी। अगले दिन विनीता तरुण को गुरुकुल ले गई। गुरुकुल का प्रधानाचार्य गुरु वशिष्ठ एक विद्वान और कठोर अनुशासक थे। उन्होंने तरुण को देखकर भौहें सिकोड़ी। यह लड़का तो एक चरवाहे जैसा लगता है। उन्होंने कहा, क्या यह हमारे गुरुकुल की शिक्षा समझ पाएगा? विनीता ने विनम्रतापूर्वक कहा, गुरुदेव, यह बालक अत्यंत प्रतिभाशाली है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। मैं आपको वचन देती हूँ कि यह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। गुरु वशिष्ठ ने तरुण की आंखों में झांका। उन्होंने उसमें कुछ ऐसा देखा जो उन्हें प्रभावित कर गया। ठीक है, उन्होंने कहा, मैं इसे 1 महीने का समय देता हूँ। अगर यह हमारी शिक्षा को ग्रहण कर पाया तो इसे गुरुकुल में रखा जाएगा, अन्यथा। विनीता ने तरुण को गुरु के चरणों में प्रणाम करवाया और स्वयं भी उनके चरण स्पर्श किए। आपका आशीर्वाद इसके साथ रहे, गुरुदेव। पहले कुछ दिन तरुण के लिए बहुत कठिन थे। अन्य छात्र, जो सभी कुलीन परिवारों से थे, उसका मजाक उड़ाते और उसे चरवाहा कहकर चिढ़ाते। परंतु तरुण ने इन सब बातों को अनसुना कर दिया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। हर रात जब वह घर लौटता, विनीता उसे दिन भर की शिक्षा दोहराने में मदद करती। वह स्वयं एक विद्वान थी, परंतु समाज की मान्यताओं के कारण उसे अपनी विद्वता छिपानी पड़ती थी। अब वह अपना सारा ज्ञान तरुण में स्थानांतरित कर रही थी। 1 महीने बाद गुरु वशिष्ठ ने तरुण की परीक्षा ली। उन्होंने उससे कई कठिन प्रश्न पूछे, जिनके उत्तर तरुण ने बिना हिचकिचाहट के दिए। गुरु की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। विनीता, उन्होंने कहा, यह बालक असाधारण है। इसकी ग्रहण शक्ति अद्भुत है। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान ग्रहण कर सके। विनीता की आंखें खुशी से भर गईं। यह सब आपके आशीर्वाद का प्रताप है, गुरुदेव। तरुण को गुरुकुल का स्थायी छात्र बना दिया गया। धीरे धीरे उसकी प्रतिभा ने अन्य छात्रों और गुरुओं को भी प्रभावित किया। वह हर विषय में प्रथम आने लगा और कई शास्त्रार्थों में विजय होता। 2 वर्ष बीत गए। तरुण अब एक किशोर हो चुका था और उसका ज्ञान और विनम्रता सभी को प्रभावित करती थी। विनीता अब एक छोटा सा व्यापार भी संभालती थी, जिससे वे अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन तरुण गुरुकुल से लौटकर आया और विनीता के चरणों में गिर पड़ा। माताजी, मैंने गुरुकुल की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। गुरु वशिष्ठ ने मुझे आशीर्वाद दिया है और कहा है कि मैं अब एक पूर्ण विद्वान हूँ। विनीता ने उसे अपने आंचल में समेट लिया। उसकी आंखों में आनंद के आंसू थे। मुझे तुम पर गर्व है, तरुण। तुमने मेरे विश्वास को सच कर दिखाया है। तरुण ने उत्साह से कहा, अब मैं क्या करूं, माताजी? मैं एक शिक्षक बनूं या कोई व्यापार शुरू करूं? विनीता ने गंभीरता से कहा, अब समय आ गया है, तरुण, कि तुम अपनी शिक्षा का व्यावहारिक प्रयोग करो। अब तुम राज दरबार में जाना शुरू करोगे और वहां होने वाली प्रतियोगिताओं और शास्त्रार्थों में भाग लोगे। और एक महत्वपूर्ण बात, विनीता ने आगे कहा, यदि राज दरबार में कोई ऐसा प्रश्न उपस्थित हो जिसका कोई उत्तर न दे सके तो तुम उस प्रश्न को हल करने का दावा करना। तरुण की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। परंतु माँ, अगर मैं उस प्रश्न का उत्तर न जानता हूँ तो? विनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, उस प्रश्न का हल मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम बस कुछ समय की मोहलत मांग लेना। उसी समय रतन वहां आ पहुंचा, जो अब भी विनीता और तरुण की सेवा में था।
माताजी, तरुण ने गुरुकुल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। यह तो आपकी मेहनत और दृढ़ विश्वास का ही फल है। विनीता ने रतन की ओर देखकर कहा, रतन, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने मालिक के पास वापस जाओ। परंतु उन्हें मेरा पता मत बताना, नहीं यह कि तरुण कौन है और कहां से आया है। रतन चकित हो गया। आप ऐसा क्यों कह रही हैं, माताजी? मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? विनीता ने दृढ़ता से कहा, यही उचित है रतन। मेरे पति को तुम्हारी आवश्यकता है। तुम्हारे बिना वे अकेले हैं। जाओ और उनकी सेवा करो जैसे तुमने मेरी की है। उनसे कहना कि मैं अपनी बात सिद्ध करने के करीब हूँ और शीघ्र ही हम फिर से मिलेंगे। रतन ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। जैसी आपकी आज्ञा माताजी। तरुण, जो अब रतन को मामा जी कहकर बुलाता था, उसके गले लग गया। आपकी बहुत याद आएगी मामा जी, और तुम्हारी भी तरुण, रतन ने कहा, आंखों में आंसू लिए। अगले दिन रतन विनीता और तरुण को छोड़कर धनी सेठ के पास लौट गया और तरुण ने राज दरबार में जाना शुरू कर दिया, एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए। राजा अजीत सिंह के दरबार की भव्यता देखते ही बनती थी। विशाल स्तंभों से सुसज्जित, स्वर्ण और रत्नों से जड़ित सिंहासन, रंग बिरंगे पंखों से हवा करते सेवक और चारों ओर बैठे विद्वान और मंत्रीगण, यह सब तरुण के लिए एक नया अनुभव था। तरुण शुरू में दरबार के एक कोने में चुपचाप बैठता और राजा के न्याय और दरबारियों के वाद विवाद को सुनता। वह अपनी बारी का इंतजार कर रहा था जब वह अपनी योग्यता दिखा सके। एक दिन जब दरबार में सामान्य कार्यवाही चल रही थी, एक अजनबी व्यक्ति दरबार में प्रवेश किया। उसके वस्त्र विदेशी थे और उसके पास एक छोटी सी झोली थी। महाराज की जय हो, उसने गहरी आवाज में कहा और राजा के सामने झुक गया। राजा अजीत सिंह ने उसे ध्यान से देखा। तुम कौन हो और यहाँ क्या चाहते हो? उन्होंने पूछा। महाराज, मैं दूसरे देश का एक कलाकार हूँ। आपके दरबार की कीर्ति सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपके सम्मुख एक चुनौती प्रस्तुत करना चाहता हूँ। राजा की आंखों में जिज्ञासा जाग उठी। और वह चुनौती क्या है? विदेशी कलाकार ने अपनी झोली से 2 मिट्टी की बत्तखें निकाली और उन्हें राजा के सामने रखा। वे दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे रही थी। महाराज, इनमें से एक नर है और दूसरी मादा। यदि आपका कोई विद्वान इन दोनों में अंतर बता सके तो मैं न सिर्फ उसकी विद्वत्ता का लोहा मानूंगा, बल्कि उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं से भी पुरस्कृत करूंगा। राजा अजीत सिंह ने दोनों बत्तखों को गौर से देखा। उन्हें वे दोनों एक समान दिखीं। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री जगन्नाथ की ओर देखा, जो विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। मंत्री जगन्नाथ, क्या आप इनमें अंतर बता सकते हैं? राजा ने पूछा। मंत्री ने बत्तखों को ध्यान से देखा और फिर अपनी असमर्थता व्यक्त की। महाराज, यह कारीगरी का अद्भुत नमूना है। मैं इनमें कोई अंतर नहीं देख पा रहा हूँ। राजा ने दरबार के अन्य विद्वानों की ओर देखा, परंतु कोई भी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए आगे नहीं आया। तरुण, जो अब तक शांति से बैठा था, अचानक खड़ा हो गया। महाराज, उसने दृढ़ स्वर में कहा, यदि आप अनुमति दें तो मैं इस चुनौती को स्वीकार करना चाहूंगा। सभी नेत्र उस युवक की ओर मुड़ गए जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। और तुम कौन हो युवक? राजा ने पूछा। महाराज, मैं तरुण हूँ, आपकी प्रजा का एक साधारण व्यक्ति। परंतु मुझे विश्वास है कि मैं इस चुनौती का समाधान कर सकता हूँ। राजा ने अनुमति दे दी। तरुण ने दोनों बत्तखों को हाथ में लेकर बारीकी से देखा। फिर उसने कहा, महाराज, मैंने इन दोनों को देख लिया है, परंतु अपना निर्णय मैं कल सुबह दूंगा। क्या आप मुझे इतना समय देंगे? कलाकार ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है महाराज, परंतु मेरी एक शर्त है। यदि यह युवक कल तक सही उत्तर नहीं दे पाया तो इसे मुझे 500 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। तरुण ने बिना हिचकिचाहट के कहा, मुझे स्वीकार है। उस रात तरुण ने विनीता को सारी घटना बताई। माँ, वे दोनों बत्तखें बिल्कुल एक जैसी हैं।
मैं कैसे पहचानूंगा कि कौन नर है और कौन मादा? विनीता मुस्कुरा दी। तरुण कलाकार ने एक सूक्ष्म अंतर रखा होगा जिसे केवल एक विशेषज्ञ ही पहचान सकता है। सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। उसने तरुण के कान में कुछ कहा और तरुण की आंखें समझ से चमक उठीं। अगले दिन तरुण दरबार में पहुंचा और कलाकार से दोनों बत्तखें ली। उसने उनके कानों में बारीकी से देखा और फिर राजा की ओर मुड़ा। महाराज, उसने कहा, मेरे दाएं हाथ वाली बत्तख मादा है और बाएं हाथ वाली नर है। राजा ने कलाकार की ओर देखा जिसका चेहरा आश्चर्य से भर गया था। क्या यह सही है? कलाकार: हाँ महाराज। कलाकार ने आश्चर्य से कहा, यह बिल्कुल सही है, परंतु इस युवक ने यह कैसे पहचाना? तरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, धारणा है कि पक्षियों में मादा के कान के छेद खुले होते हैं जबकि नर के कान के छेद बंद होते हैं। कलाकार ने इसी धारणा के अनुसार इन दोनों की रचना की है। मैंने बस इसी नियम का अनुसरण किया। कलाकार ने सिर हिलाया। सही कहा युवक, मैंने वास्तव में यही अंतर रखा था। तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। उसने अपनी झोली से 500 स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकालकर तरुण को दी। राजा अजीत सिंह को तरुण की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए। तरुण, तुमने हमारे राज्य का सम्मान बढ़ाया है। हम तुम्हें पुरस्कार देना चाहते हैं। मांगो, क्या चाहते हो? तरुण ने विनम्रता से कहा, महाराज, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस इतनी कृपा करें कि मुझे आपके दरबार में आने जाने की अनुमति दी जाए। राजा ने प्रसन्नता से अनुमति दे दी और तरुण दरबार से विदा हो गया। घर लौटकर तरुण ने विनीता को सारी कहानी सुनाई और 500 स्वर्ण मुद्राओं की थैली उनके चरणों में रख दी। विनीता ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं तुम पर गर्व करती हूँ पुत्र। तुमने अपनी पहली परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इस प्रकार तरुण का राज दरबार में प्रवेश हो गया और उसकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ने लगी। समय का पहिया घूमता रहा और 5 वर्ष बीत गए। तरुण अब एक सुंदर और प्रतिभाशाली युवक बन चुका था। उसकी विद्वता और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक थी। राजा अजीत सिंह उसे अपना परामर्शदाता मानते थे और कई महत्वपूर्ण मामलों में उससे सलाह लेते थे। विनीता भी अब एक सफल व्यापारी थी। उसने अपनी बुद्धिमत्ता से एक छोटा सा व्यापार बड़ा कर लिया था और अब वह और तरुण एक सुंदर और सुविधाजनक घर में रहते थे। एक दिन जब तरुण राजा के साथ राजमहल के उद्यान में टहल रहा था, वहीं विदेशी कलाकार फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसके साथ 2 सुंदर घोड़ियां थीं, जो एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती थीं। महाराज की जय हो। कलाकार ने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, मैं वही कलाकार हूँ जो 5 वर्ष पहले यहाँ आया था और हार गया था। आज मैं एक नई चुनौती लेकर आया हूँ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, और वह चुनौती क्या है मित्र? महाराज, मेरे पास ये 2 घोड़ियां हैं। इनमें से एक माँ है और दूसरी उसकी बेटी। ये दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। यदि आपका कोई विद्वान इनमें अंतर बता सके तो मैं फिर से 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। राजा ने दोनों घोड़ियों को गौर से देखा। वे वास्तव में एक जैसी थी। दोनों का रंग, आकार और हर विशेषता समान थी। राजा ने तरुण की ओर देखा। तरुण, क्या तुम इस बार भी हमारी सहायता करोगे? उन्होंने पूछा। तरुण ने आत्मविश्वास से कहा, अवश्य महाराज, परंतु मुझे इन घोड़ियों का अच्छी तरह से निरीक्षण करना होगा। मेरी प्रार्थना है कि मुझे इन्हें आज रात अपने घर ले जाने की अनुमति दी जाए। कलाकार ने सहमति दे दी और तरुण दोनों घोड़ियों को अपने घर ले गया। घर पहुंचकर उसने विनीता को सारी बात बताई। माँ, यह चुनौती पहले से भी कठिन है। ये दोनों घोड़ियां बिल्कुल एक जैसी हैं। मैं कैसे पहचानूं कि कौन माँ है और कौन बेटी? विनीता ने गहराई से सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तरुण, प्रकृति के नियम मनुष्य निर्मित नियमों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। माँ का अपनी संतान के प्रति स्नेह सभी प्राणियों में समान होता है।
कान लाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। उसने तरुण के कान में कुछ कहा और तरुण के चेहरे पर समझ की मुस्कान आ गई। आप कितनी बुद्धिमान हैं, माँ, उसने प्रशंसा से कहा। आपकी सोच हमेशा से ही अनोखी रही है। अगले दिन तरुण दोनों घोड़ियों को राज दरबार में ले गया। महाराज, उसने कहा, मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ कि यहाँ पानी का इंतजाम किया जाए। मैंने रात भर इन दोनों घोड़ियों को प्यासा रखा है। राजा ने तुरंत पानी का इंतजाम करवा दिया। तरुण ने दोनों घोड़ियों को छोड़ दिया और वे दौड़कर पानी के पास पहुंची। सभी ने देखा कि एक घोड़ी ने तुरंत पानी पीना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी घोड़ी थोड़ी देर तक खड़ी रही, जैसे पहली घोड़ी को पीने दे रही हो। तरुण ने राजा की ओर देखकर कहा, महाराज, जो घोड़ी पानी पी रही है वह बेटी है और जो खड़ी है वह माँ है। राजा और सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। कलाकार के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। यह तो बिल्कुल सही है, कलाकार ने कहा, परंतु तुमने यह कैसे पहचाना? तरुण ने विनम्रता से कहा, यह बहुत साधारण है। हर माँ में अपनी संतान के प्रति ममता होती है। माँ स्वयं भूखी प्यासी रहकर भी पहले अपनी संतान का पेट भरती है। यह एक प्राकृतिक नियम है। जब दोनों घोड़ियां प्यासी थीं, तो माँ ने अपनी बेटी को पहले पीने दिया, जबकि बेटी ने अपनी प्यास बुझाना प्राथमिकता दी। राजा अजीत सिंह ने मुग्ध होकर कहा, वाह तरुण, तुम्हारी बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। तुमने फिर से हमारा सम्मान बढ़ाया है। कलाकार ने 500 स्वर्ण मुद्राओं की एक और थैली तरुण को दी। मैं फिर से हार गया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी प्रतिभा वास्तव में असाधारण है। राजा ने तरुण की ओर मुड़ते हुए कहा, तरुण, तुमने 2 बार हमारे राज्य का सम्मान बढ़ाया है। इस बार हम तुम्हें अवश्य पुरस्कृत करेंगे। मांगो, क्या चाहते हो? तरुण ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, महाराज, मुझे 1 दिन का समय दीजिए। मैं कल सोचकर बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। घर लौटकर तरुण ने विनीता को सारी घटना बताई। माँ, राजा मुझे पुरस्कार देना चाहते हैं। मैं उनसे क्या मांगूं? विनीता ने गहराई से सोचा। उसके मन में एक योजना थी जो उसने वर्षों से बनाई थी। अब उस योजना को अमल में लाने का समय आ गया था। तरुण, उसने कहा, तुम राजा से धन या पद मांगने के बजाय एक अधिकार पत्र मांगना। अधिकार पत्र? किस चीज का? तरुण ने पूछा। यहाँ से कुछ दूर एक नदी है जिस पर एक विशाल पुल बना है। वह पुल वीरगढ़, संगमगढ़ और रतनगढ़ राज्यों को जोड़ता है। तुम राजा से उस पुल का अधिकार पत्र मांगना ताकि तुम वहां से गुजरने वाले यात्रियों और वाहनों से कर वसूल सको। तरुण चकित हो गया। परंतु माँ, मेरे पास पहले से ही पर्याप्त धन है। मुझे पुल का अधिकार क्यों चाहिए? विनीता ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, सब समय आने पर समझ जाओगे पुत्र। मैं एक व्यापारी की पुत्री हूँ। मैं जानती हूँ कि उस पुल का क्या महत्व है। तरुण ने अपनी माँ पर भरोसा किया और अगले दिन राजा से पुल का अधिकार पत्र मांग लिया। राजा आश्चर्यचकित हुए। केवल इतना ही? हमें लगा था कि तुम कोई बड़ा पद या अपार धन मांगोगे। नहीं महाराज, तरुण ने कहा, मुझे बस वह पुल चाहिए ताकि मैं अपनी योग्यता से उसका संचालन कर सकूं। राजा ने मुस्कुराते हुए अधिकार पत्र प्रदान कर दिया और तरुण ने विनम्रतापूर्वक उसे स्वीकार किया। कुछ दिन बाद विनीता और तरुण ने पुल के पास एक सुंदर भवन बनवाया, जहां से वे पुल पर आने जाने वाले यात्रियों की निगरानी कर सकते थे। विनीता ने पुल पर एक नया नियम लागू किया। सूर्यास्त के बाद पुल बंद कर दिया जाता था और केवल तरुण की विशेष अनुमति से ही कोई व्यक्ति रात में पुल पार कर सकता था। तरुण ने पुल पर 2 सैनिकों की नियुक्ति की जो पुल की सुरक्षा और कर वसूली का कार्य करते थे। धीरे धीरे पुल से होने वाली आय बढ़ने और तरुणलगी एक समृद्ध व्यक्ति बन गया। एक दिन रतन तरुण से मिलने आया। उसके चेहरे पर उत्साह था। तरुण, उसने कहा, मैंने आज संगमगढ़ में धनी सेठ को देखा। वे रतनगढ़ की खदानों में व्यापार करने जा रहे हैं। विनीता यह सुनकर चौंक गई। रतनगढ़? परंतु रतनगढ़ जाने का मार्ग तो इसी पुल से होकर गुजरता है। हाँ माताजी,
रतन ने कहा, वे आज या कल इस पुल से अवश्य गुजरेंगे। विनीता की आंखों में एक चमक आई। तो वह दिन आ गया है जब मैं अपनी बात सिद्ध करूंगी। कुछ दिन बाद एक शाम को भारी बारिश हो रही थी। आकाश में बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। धनी सेठ अपनी कई बैलगाड़ियों के साथ पुल के पास पहुंचे। उनकी गाड़ियां चीनी और अन्य मूल्यवान वस्तुओं से भरी थी, परंतु पुल पर तैनात सैनिकों ने उन्हें रोक दिया। क्षमा करें सेठ जी, एक सैनिक ने कहा, सूर्यास्त के बाद पुल बंद हो जाता है। आपको कल सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। धनी सेठ चिंतित हो गए। परंतु भाई देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, मेरी गाड़ियों में चीनी भरी है, अगर वह भीग गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हमें खेद है सेठ जी, सैनिक ने कहा, हम यहाँ के मालिक की आज्ञा के बिना पुल नहीं खोल सकते। और वह मालिक कौन है? धनी सेठ ने पूछा। तरुण जी, सैनिक ने उत्तर दिया, वे पुल के पार उस भव्य भवन में रहते हैं। शायद वे आपकी प्रार्थना स्वीकार कर लें। धनी सेठ ने अपने नौकरों को गाड़ियों की देखभाल करने का आदेश दिया और स्वयं तरुण के भवन की ओर चल दिए। उनके मन में आशा थी कि वे अपने धन के बल पर इस युवक को अपनी बात मनवा लेंगे। भवन के द्वार पर पहुंचकर धनी सेठ ने एक नौकर से कहा, मेरा नाम धनी सेठ है, मैं एक व्यापारी हूँ और तरुण जी से मिलना चाहता हूँ। नौकर भीतर गया और विनीता को सूचना दी। विनीता का हृदय धड़कने लगा। 5 वर्षों के बाद उसके पति फिर से उसके समीप थे, परंतु अभी समय नहीं आया था कि वह अपने आप को प्रकट करे। तरुण, उसने कहा, तुम जाकर धनी सेठ से मिलो, मैं और रतन दूसरे कक्ष में रहेंगे। तरुण ने सहमति में सिर हिलाया और धनी सेठ से मिलने गया। धनी सेठ को देखकर तरुण ने विनम्रता से अभिवादन किया। नमस्ते सेठ जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? धनी सेठ ने अपनी समस्या बताई और प्रार्थना की कि उन्हें रात में पुल पार करने की अनुमति दी जाए। यह असंभव है सेठ जी, तरुण ने दृढ़ता से कहा, हमारे नियम सभी के लिए समान हैं। सूर्यास्त के बाद पुल बंद रहता है। धनी सेठ ने अपनी जेब से कुछ कीमती हीरे निकाले और तरुण की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये बेशकीमती हीरे हैं जिनका मूल्य 2 लाख स्वर्ण मुद्राओं के बराबर है। इन्हें लो और मुझे जाने दो। तरुण ने हीरों को देखा, वे वास्तव में बहुमूल्य थे। कुछ क्षणों के लिए उसके मन में लालच जागा, परंतु फिर उसे अपनी माँ के संस्कार याद आ गए। आप मुझे रिश्वत देकर अपना कार्य करवाना चाहते हैं? तरुण ने क्रोधित होकर कहा, यह अन्याय है। मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ और किसी के धन या पद से प्रभावित नहीं होता। धनी सेठ ने और अधिक हीरे निकालकर कहा, ये सभी हीरे 3 लाख स्वर्ण मुद्राओं के बराबर हैं। इन्हें लो और मुझे जाने दो। तरुण क्रोध से लाल हो गया। उसने हीरों की पोटली को धनी सेठ की ओर फेंकते हुए गर्जा, आप मुझे अपने धन से प्रलोभित नहीं कर सकते। यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो मैं आपको अपने सैनिकों से बाहर निकलवा दूंगा। धनी सेठ को समझ में आ गया कि तरुण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अपनी रणनीति बदली और विनम्र होकर अपनी पगड़ी उतारकर तरुण के चरणों में रख दी। व्यापारी के नाते नहीं, एक बुजुर्ग के नाते मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। उन्होंने विनती की, मेरी बैलगाड़ियां चीनी से भरी हैं। अगर वे भीग गईं, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसी समय विनीता रतन के साथ कक्ष में प्रवेश की। धनी सेठ उसे देखकर स्तब्ध रह गए। रतन को उनके साथ देखकर उनकी आश्चर्य और भी बढ़ गया। विनीता, उन्होंने अविश्वास से कहा, तुम यहाँ और रतन भी तुम्हारे साथ है? विनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं यही हूँ स्वामी। और यह तरुण वही चरवाहा लड़का है जिसे आपने कहा था कि नीच परिवार में जन्म लेने वाला कभी महान नहीं बन सकता। धनी सेठ विस्मित होकर तरुण की ओर देखने लगे। क्या यह सच है? हाँ स्वामी, विनीता ने कहा, यह वही चरवाहा लड़का है जो कभी भेड़बकरियां चराता था। आज यह राजा का प्रिय है और इस पुल का स्वामी है। यह सब विनीता माता जी की शिक्षा और संस्कारों का ही परिणाम है।
तरुण, जिसे अब सब समझ में आ गया था, धनी सेठ के सामने झुक गया। मैं वही चरवाहा हूँ जिसे 5 वर्ष पहले आपकी पत्नी ने अपनाया था। जो कुछ भी मैं आज हूँ वह सब इनकी कृपा से ही हूँ। धनी सेठ के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी के चरणों में गिरकर कहा, मैं अपने कथन पर बहुत शर्मिंदा हूँ विनीता। तुम सही थी और मैं गलत। आदमी जन्म से नहीं बल्कि अपने संस्कारों और शिक्षा से महान बनता है। मुझे क्षमा कर दो। विनीता ने अपने पति को उठाकर गले लगा लिया। मैंने आपसे कभी नाराजगी नहीं रखी स्वामी। मैं तो बस अपनी बात सिद्ध करना चाहती थी। तरुण ने धनी सेठ के चरणों में प्रणाम किया। आप मेरे पिता समान हैं। मैं आपसे अपने व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूँ। धनी सेठ ने तरुण को गले लगाते हुए कहा, नहीं पुत्र, तुम महान हो। तुमने अपने आदर्शों पर दृढ़ रहकर मुझे सिखाया है कि सच्चाई और ईमानदारी ही सफलता की कुंजी है। उस रात धनी सेठ, विनीता, तरुण और रतन ने मिलकर भोजन किया। धनी सेठ की बैलगाड़ियों को तरुण ने पुल पार करवा दिया और वे सभी एक परिवार की तरह रहने लगे। धनी सेठ की विचारधारा पूरी तरह से बदल गई थी। उन्होंने समझ लिया था कि व्यक्ति का महत्व उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों और संस्कारों से होता है। विनीता ने अपनी बात सिद्ध कर दी थी और परिवार फिर से एकजुट हो गया था। इस प्रकार एक छोटे से चरवाहे ने अपनी मेहनत, लगन और संस्कारों के बल पर अपना भाग्य बदल दिया था और साबित कर दिया था कि जन्म नहीं, कर्म महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षा मनुष्य अपने जन्म से नहीं अपितु अपने कर्मों और संस्कारों से महान बनता है। जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। समाज में उच्च नीच का भेद मिटाकर प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर देने से समाज का विकास होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।